जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, अमेरिका के व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नेवारो ने एक बहुत तीखा हमला भारत को लेकर किया है। उन्होंने अपने एक रीसेंट ओपिनियन पीस में कई सारी बड़ी बातें भारत को लेकर लिखी हैं। उनका कहना है कि भारत जो है वो क्रूजिंग अप कर रहा है रशिया और चाइना के साथ, और साथ ही मॉस्को से तेल लेकर वो पुतिन के वॉर मशीन को फंड कर रहा है। उनका कहना है कि अगर भारत इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहता है या बने रहना चाहता है तो उसको यूएस की लाइन को फॉलो करना होगा। पर सवाल ये है कि क्या भारत अपना जो राष्ट्रहित है और अपना जो एनर्जी सिक्योरिटी है और अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के दबाव पर सेक्रीफाइस करेगा? इसका जवाब तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिलहाल भारत किसी भी दबाव में नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि जो व्हाइट हाउस ट्रेड एडवाइजर पीटर नेवारो है, उन्होंने इतने बड़े बड़े बोल भारत को लेकर बोले हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि भारत के साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो रशिया के साथ काफ़ी क्लोज है। यही सारे बड़े सवाल हैं और इनके जवाब हम आज की इस चर्चा में शामिल करेंगे और तलाश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, पीटर नेवारो का ये जो रीसेंट ओपिनियन पीस है जिसमें उन्होंने भारत को लेकर ये सारी बातें कही हैं, पीटर नेवारो अमेरिकन हॉक भारत को कहीं न कहीं वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस पूरे ओपिनियन से। इक्वल पार्टनर या इक्वल स्टेक होल्डर वाली टोन इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने क्लियर कट बोल दिया है कि हम अपने मछुआरे और फार्मर्स का इंटरेस्ट को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम अमेरिका की हाँ जी। दादागिरी नहीं मानेंगे। हम उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, हम उनके डायरी प्रोडक्ट्स, हम उनके जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को अप्रूव नहीं करेंगे। अब उसके बाद अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। उसके बाद आपने देखा कि पुतिन गए थे मिलने डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में। वहां पे भी बात हुई थी और समझा जा रहा था कि कुछ ना कुछ शायद टेंशन ईज हुआ है। बट अब हम देख रहे हैं कि पीटर नवारो, जो ट्रंप के बिजनेस स्ट्रेटेजिक एडवाइजर है, उन्होंने एक लेख लिखा है। उसमें बोला है कि भारत को जो हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, वेपन्स, वो हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत का जो रवैया है वो रूस और चाइना के साथ वो एक तरह से दोस्ती बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका जो रशिया इंडिया चाइना का जो फॉर्मेशन है उससे डर गया है। सेकेंड बात हो रही है कि एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी जाने वाले हैं और आज आप देख रहे हैं कि वांगी भारत आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात हो रही है कि पेमेंट सिस्टम जो आरआईसी के अंदर है, ब्रिक्स के अंदर है, उसको इंटरलिंक करने की बात चल रही है। इससे अमेरिका डर चुका है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत, रशिया और चाइना एक साथ आए और वो एक तरह से ऑल्टरनेटिव बने अमेरिका के लिए। इसके लिए उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात की कि भारत शुड बिहेव एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इसमें उन्होंने एक तरह से डायरेक्ट एक तरह से थ्रेट दे दिया है कि आपको अगर हमारे से फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी चाहिए, जो जीई की F404 इंजन है, जो एलसीए तेजस MK1A पे लगेगा, और GF414 इंजन है जो एलसीए तेजस MK2 पे लगेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। सीधी बात बोल दी है। आप ये समझ लीजिए, भारत ने क्लियर कट बोल दिया है कि बाहर में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी भारत के प्रधानमंत्री रिसेंटली अभी उन्होंने पुतिन से भी बात की है और एक्स पे उन्होंने स्टेटमेंट भी डाला है कि वी सपोर्ट यूक्रेन के बीच में जो सेटलमेंट है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अमर जी ये बात है कि अमेरिका अपनी धौंस दिखाना चाहता है। वो अपने आप को मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप रख रहा है। जिस हिसाब से उसने एलाइज को ट्रीट किया है, जिस हिसाब से हम ट्रंप की ईगो मसाजिंग नहीं कर रहे हैं, तो उनको डर लग रहा है। और हमने तो उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी नहीं किया है। पाकिस्तान ने जरूर किया है। हमने तो बोला है कि कहीं पे आपका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। इससे आपने देख लिया है कि ट्रंप का बिहेवियर कैसे हो गया है। वो पाकिस्तान जो टेररिस्ट नेशन है उसको सहायता कर रहा है। जो आसिम मुनीर है उसको 2 बार उन्होंने व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया। अमेरिका की सरजमीन पे वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है और अमेरिका कुछ बोल नहीं रहा है। उमेश कहीं ना जी, कहीं यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ।
अगर पुतिन न्यूक्स की बात करते हैं तो अमेरिका बड़ा जोरदार रिएक्शन देता है, लेकिन जब से आसिफ मुनीर है वो न्यूक्स किए जा रहे हैं, अमेरिका एकदम खामोश है और बल्कि काफी खुश हो रहा है। और जब अब अमेरिका अपने खुद के फायदे के लिए ईरान, वेनेजुएला जैसी कंट्रीज के साथ अपने बेनिफिट के लिए डील करता है, तो भारत जब रशिया से तेल खरीदता है तो उनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? अगर आप पाकिस्तान जैसी टेररिस्ट नेशन को, जहां पर हजारों की संख्या में इनफैक्ट यूएन और अमेरिका द्वारा जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो है, वहां पर हजारों आतंकी हैं, वहां पर जगह जगह मदरसे जहां पर आतंकी पलते हैं, और पूरे रीजन में आतंकवाद जिन्होंने फैलाया, नॉट ओनली इन द रीजन बल्कि पूरी दुनिया में, जो 9/11 हुआ था उसका आतंकी को अमेरिका जिस इनाम घोषित करके बैठा था वो पाकिस्तान में छुपा बैठा था, उसको सपोर्ट करते हैं जब आपको कन्वीनियंट लगता है। तो भारत के ऊपर इतना गुस्सा क्यों? देखिए, चाइना के ऊपर वो कुछ कर नहीं सकते, चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स है। ये बात मार्को रूबियो ने भी बोल दी कि सप्लाई चेन प्रॉब्लम हो जाएगा। अब किसी ना किसी पे तो धौंस दिखानी है, उनके पागल जो बागा सपोर्टर है उनको तो बताना ही है। अब ये देखिए, जो ट्रेड टॉक्स के लिए जो डेलीगेशन आने वाला था अगस्त 25 को, उसको उन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है, वो नहीं आ रहे, और 27 तारीख के बाद हमारे ऊपर पेनाल्टी लगाएंगे, और आज ये धमकी दे रहे हैं। हमारे जो राजनाथ सिंह है वो भी नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को कोई ना कोई चाहिए जिसके हिसाब से वो बता सके कि हमने एक तरह से भारी टैरिफ लगाया है अपने मागा सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि यूएस में नेक्स्ट ईयर मिड टर्म इलेक्शन है, और बताया जाता है कि ट्रम्प की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है। ऐसी हालत है अंबर जी कि खुद के वॉशिंगटन डीसी में उनको नेशनल गार्ड्स मंगाना पड़ रहा है। नेशनल गार्ड्स तो ऐसे भी उन्होंने पूरा ले लिया, वॉशिंगटन डीसी का जो कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट है, डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, उसका पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर का काम है वो उन्होंने अपना ले लिया है। सेकेंड, उन्होंने ओहायो और मिसिसिपी से भी एडिशनल नेशनल गार्ड बुला रहे हैं। ट्रम्प के खिलाफ गुस्सा चल रहा है ना अमेरिका में। आपको मालूम है कि उन्होंने ऑलरेडी जो डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वहां पे फेडरल गार्ड्स बैठा दिए हैं, जबकि डीसी के अंदर सबसे कम क्राइम रेट है। बताया जाता है ओहायो और मिसिसिपी से भी एडिशनल फेडरल गार्ड्स बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर उनके खिलाफ डिस्कंटेंट बढ़ता जा रहा है। वहां पे लोग उनकी एक तरह से क्रिटिसाइजिंग चालू कर चुके हैं, और इस टाइम पे पीटर नवारो का ये स्टेटमेंट ये बताता है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प बैकफुट पे है। उसको एक तरह से विन चाहिए, उसको यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस सीज फायर कराना है, और वो कुछ भी करने को तैयार है। उसको एक आपको ये भी बता देता हूँ कि उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए उसने नॉर्वे के जो फिनांस मिनिस्टर है उसको भी फोन करके बोला है कि आप मुझे नोबेल प्राइज दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, आपको टैरिफ कम करनी है क्या नहीं करनी। तो ये जो पागलपन है ना जो ट्रम्प का, ये उसके सर चढ़ के बोल चुका है। और ये जो पीटर नवारो है, इसकी बात का अहमियत बहुत होता है, और कहीं ना कहीं ये भारत का जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज है, हमारा जो तेजस LCA Mk1 के लिए जो हमारा इंजन का करार हुआ है जी के साथ, F404 और F414, उसको एक तरह से सैबोटाज करने की एक तरह से डायरेक्ट थ्रेट दिया है भारत को। तो भारत ने अभी तक जो है, आपको मालूम है कि उन्होंने अमेरिका के साथ जो डिफेंस टाइज किए हैं वो सब या तो ट्रांसपोर्ट प्लेन किए हैं या क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पे नहीं किए। सबसे बड़ी गलती उन्होंने की है जी पे भरोसा करके, और जी ने ये ऑलरेडी 2 साल तक हमें इंजन नहीं दिया है, और अब उन्होंने सप्लाई चालू की है। और आप देख रहे हैं पीटर नवारो वापस वो धमकी दे रहे हैं भारत को डराने की कि वो रशिया से तेल बना ले, और जबकि उन्होंने चाइना को अलाउ करके रखा है, पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट नेशन को वो शय दे रहा है अपने फायदे के लिए। ये बताता है अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म, अमेरिकन दादागिरी, अमेरिकन हिपोक्रेसी, ये पूरा दिखाई दे रहा है। तो बहुत एक तरह से निंदनीय बयान है, और इसकी जो कड़ी निंदा है वो अमेरिका में भी होती जा रही है। आज भी अगर पोल हुआ था तो वहां पे 53% अमेरिकन पॉपुलेशन ने बोला है कि भारत के ऊपर जो पेनल्टी लगाई है एक तरह से सबसे बड़ी मिस्टेक है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की। ट्रम्प बेवकूफी करता जा रहा है, और इसी के कारण आप ये देखेंगे आगे जाके वो भारत को और भी धमकाएगा। भारत को ऑप्शंस मेरे हिसाब से तैयार कर लेने चाहिए,
उसको साफरान से बात करनी चाहिए, उसको रोल्स रॉयस से बात करनी चाहिए, उसको इमीडिएटली रशिया से बात करनी चाहिए कि कैसे जीई के इंजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं। हमें अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमें जी। अमेरिका का ऑल्टरनेटिव जो है जीई का, वो ढूंढना जरूरी है। इवन आपने देखा है कि उनसे जो करार हुआ है, सिर्फ वो 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कर रहे हैं, 20% तो उनके पास है, वो तो कभी भी रोक लेंगे। तो अमेरिका अनरिलायबल है, अनवर्दी है। वी कैन नॉट ट्रस्ट अमेरिका एट एनी कॉस्ट। और आज की धमकी के लेकिन बाद, उमेश जी, जी जी, हम्म, और आज उन्होंने धमकी क्या के, बोला है कि भारत इज फंडिंग द यूक्रेन, जो यूक्रेन मैं के मैं खिलाफ जो। यही यही सवाल आपसे करना भी चाह रही थी कि उमेश जी, ये जो इंडिया को ऑयल इम्पोर्ट्स है, उसको पुतिन की वॉर मशीन कहना, क्या आपको लगता है कि ये जो डिप्लोमेटिक इंसल्ट नहीं है? क्योंकि सिर्फ भारत ही तो ऑयल नहीं खरीदा, चाइना भी खरीद रहा है, पूरी यूरोपियन यूनियन की बात करें, और अमेरिका खुद रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, जो जरूरी सामान उनको उनसे चाहिए वो लेता है। तो ये भारत के लिए ये अलग से नियम कानून क्यों? वही बता रहा था आपको कि इंडिया को अक्यूज किया जा रहा है कि इंडिया, भारत जो है रशिया से तेल मंगा रहा है, तेल को प्रोसेस कर रहा है और प्रोसेस करके वो यूरोप को भेज रहा है, और हम हम्म। रशिया की वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं। और इसके कारण अमेरिकन और यूरोपियन जो टैक्स पेयर मनी है, उसको यूज किया जा रहा है यूक्रेन को बेल आउट करने के लिए। सेकेंड, उन्होंने ये बोला है कि भारत एक तरह से टैरिफ लगाता रहता है। और आप ये देखिए कि हमारे ऊपर तो टैरिफ, महाराजा और टैरिफ बोला है, मतलब आप ये देखिए वर्ड यूज किया है उसने। और भारत को बोला है कि हमारी बात मानता नहीं है, हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो अलाउ नहीं करता है। और ये भी एक सबसे बड़ी हिपोक्रेसी ये है कि वो हर चीज के लिए भारत को ब्लेम कर रहा है। और जबकि उसको जो अलास्का में मीट हुई थी, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्टली पुतिन ने बोल दिया था कि आपके कारण हमारा, आप जब आए तब से हमारा और आपके बीच में ट्रेड 20% बढ़ा है, अंबर जी, 20%। और भारत ने भी बोल दिया है कि रशिया से अमेरिका, अमेरिका रशिया से यूरेनियम इंपोर्ट करता है, आप सोचिए। फिर पैलेडियम इंपोर्ट करता है, फिर फर्टिलाइजर्स के जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स है वो इंपोर्ट करता है। उस सब में प्रॉब्लम नहीं है, आप जो कर रहे हो वो और मशीन को फंड कर रहे हो, वो भरोसा नहीं है। यूरोप खुद एक तरह से ट्रेड करता है रशिया से, आपको वो सब चलता है। पर भारत के ऊपर आप इतना बात कर रहे हो, जो काम पहले यूरोपियन यूनियन करता था, ये काम अब ये अमेरिका कर रहा है। भारत ने यूरोपियन यूनियन की नहीं सुनी तो अमेरिका किस खेत की मूली है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना भी टैरिफ डालना है इनको डालने दीजिए। और अभी तो जो सीज फायर टॉक्स है वो आज रात को वॉशिंगटन में होने वाली है। और कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि यूरोप का पूरा जो हेड्स ऑफ द स्टेट है, वो आज वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के, हिज हाइनेस, हिज होलीनेस डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में जाके उसकी वंदना करने वाले हैं। और जेलेंस्की को ट्रंप के कहर से बचाने की कोशिश करेंगे। आप ये समझ जाइए, आज रात जो होने वाला है, इट विल बी अ वेरी कॉमिकल थिंग्स। मुझे नहीं लगता है कि जेलेंस्की मानने वाले हैं। और इन्होंने ये भी बोल दिया है जेलेंस्की को, नेटो की मेंबरशिप भूल जाओ, क्रीमिया भूल जाओ, लुहांस और डोनबास का जो एरिया है डोनेस्क, वो पूरा रशिया को दे दो। जेपोरिसिया जेपोरिसिया नहीं मिलेगा। और ये सब चीज उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है, इतनी मतलब क्लियर कट टर्म्स में बोल दिया है। अब जेलेंस्की के पास क्या उपाय है, जेलेंस्की क्या मानेगा, अब ये देखने वाली बात है। पर लेकिन भारत को, उमेश जी, एक सवाल ये है कि जब अमेरिका का मॉरल कंपास कहाँ चला गया था, जब वो खुद अफगानिस्तान में ट्रिलियन सस्पेंड किए और आर्म ट्रेड से फायदा उठाया, आज भारत के ऊपर मॉरल कंपास लेके बैठा हुआ है देखिए, यूक्रेन को लेकर। जो 9/11 जो हुआ था ना, वो बताया जाता है कि ये जो पेंटागन के अंदर दो 2.25 ट्रिलियन डॉलर्स का घपला हुआ था। उसके जितने भी सबूत थे ना, वो मिट गए थे पेंटागन पे जो क्रैश किया था। ये हम्म। बता देता हूँ 9/11 में। तो वो तो गए, 2.25 ट्रिलियन अमेरिकन टैक्स पेयर गए। उसके अलावा एडिशनल इन्होंने जो 20 साल के अंदर 2.26 ट्रिलियन डॉलर एडिशनल खर्चा किया। तो आप सोचिए, 4.5 से 5 ट्रिलियन डॉलर तो इन्होंने अमेरिकन जनता के ऐसे ही स्वाहा कर दिए। और अफगानिस्तान में इन्होंने कितने दिए? 0.26 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 260 बिलियन डॉलर
अफगानिस्तान में उन्होंने 20 साल में खर्चा किया। वहां पे भी इन्होंने एक तरह से पूरा जो फंड है, यूएस फंड है, उसकी माल प्रैक्टिस की है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा दिया गया, लॉकहीड मार्टिन को मिला पैसा, नॉर्दर्न ग्रम को मिला, बोइंग को मिला। इन लोगों ने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं चलाया था। वहां पे अमेरिका को कोई पूछने वाला नहीं है। अमेरिका सबको अपना बताता रहता है, सब लोगों को ये बोलना रहता है कि ट्रम्प की ईगो मसाजिंग करो। और ऐसा है कि ट्रम्प को आदत ऐसी हो गई है कि जो कॉरपोरेशन है, अमेरिकन कॉरपोरेशन, जो जब जाते हैं वो ट्रम्प के लिए सोने की गिफ्ट लेके जाते हैं। कतर जैसा नेशन ने $400 बिलियन का उनको एक प्लेन गिफ्ट किया है। आप ये देखिए। तो कहीं ना जी। कहीं ट्रम्प के सामने नेशंस जो है वो नतमस्तक हो रहे हैं, अमेरिकन कॉरपोरेशन नतमस्तक हो रहे हैं। भारत एक तरह से डिफाइंड हो रहा है और भारत उनकी बात नहीं मानने वाला है। हम उनका सड़ा हुआ F-35 नहीं लेंगे, जिसको हमने अच्छा, हमारे उम्मीद से आप रेडार एक में। बात बताइए कि हम उनका F-35 नहीं लेंगे, वो सारी चीजें तो हैं और पता भी चल रहा है कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ से ओरिजिनली स्टार्ट हुई है। लेकिन आपको लगता है कि क्या अमेरिका सच में चाह रहा है कि इंडिया जो है वो अपना लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनर जो रशिया है उससे पार्टनरशिप तोड़ दे, जबकि खुद वो चाइना के साथ $1 बिलियन की ट्रेड करता है? देखिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं तो भाई दोनों पे दोनों की होनी चाहिए ना बराबर का जिम्मेदारी, अधिकार और जो रूल्स टर्म्स कंडीशन चलते हैं तो। अमेरिका चाहता है कि भारत चाइना के खिलाफ फ्रंटलाइन सोल्जर बन के उसके बिहाफ पे लड़े, जबकि वो चाइना के साथ दोस्ती करेगा, वो उनके साथ ट्रेड करेगा। पर हम ट्रेड नहीं करना। उसके पास सब कुछ है, वो अपनी मर्जी से जब चाहे अपने रूल्स चेंज कर सकता है। वो हमें बोलेगा तो हमें डिक्टेट करना पड़ेगा, हमको सहना पड़ेगा। भारत ने बोला हमको कुछ भाड़ में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। हम जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वो 31 और 1 तारीख को स्को समिट के लिए जा रहे हैं। तो उसके पहले वो जापान भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बातचीत तो बहुत हद से उन्होंने एक तरह से जो भेजा है भारत ने सिग्नल, तो वो आप देख लीजिए कि भारत के साथ सारे नेशन जो है वो ट्रेड करने के लिए रेडी है। इनफैक्ट आपको ये भी बता देता हूँ, भारत की जो स्पेशल फोर्सेस है वो अलास्का जाके वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग भी करी है, उसी अलास्का में जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से मिले थे। तो देखिए, ऐसी बात है कि इधर बम की बहुत ये जो है वो मिलती रहेगी। भारत इज स्टैंडिंग टफ, भारत इज स्टैंडिंग स्ट्रांग। तो ये सब चीज है, ट्रम्प को थोड़े दिनों में ट्रम्प अपने आप ही रोल बैक कर लेंगे, जब उनको अमेरिकन जी। कॉरपोरेशन, अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, अमेरिकन जो फर्म्स है वो उसको समझाएंगे कि भैया आपके इस पागलपन से हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सप्लाई चेन प्रॉब्लम हो रहा है, और आप इसको ये पागलपन बंद करिए। और यूएस ने बोल जी। भी दिया है कि अक्टूबर तक जितने भी टैरिफ है वो सब रिजॉल्व कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से गीदड़ बक्की भी हो सकती है भारत को करने के लिए। और आपको क्या लगता है कि जो ये जिस तरह से अमेरिका का रवैया सामने आ रहा है उससे ये तो सामने नजर आ रहा है कि वो चाहता है कि हाँ, या तो हमारी लाइन फॉलो करो या फिर कॉन्सिक्वेंसेस भुगतो। अब सवाल ये है कि क्या भारत को अब भी यूएस का जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या प्रेशर टैक्टिक्स है इसमें फंसना चाहिए? भारत को सिर्फ ऑल्टरनेटिव तैयार कर देना चाहिए, जैसे हमने ट्रेड में ऑल्टरनेटिव तैयार कर दिया है। हमारे जो सी फूड है हम यूरोप और बाकी कंट्रीज को बेच रहे हैं। बाकी जो यूएस प्रोडक्ट्स ने बैन लगाया है, हम 50 अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड एक्सप्लोर कर रहे हैं। भारत सरकार ने 20,000 करोड़ का जो एक्सपोर्टर्स को सोर्स देने वाले हैं, वैसा ही कुछ करना चाहिए कि हम्म। हमारे जो डोमेस्टिक जो कावेरी इंजन है जिसको शेल कर दिया गया है उसको रिवाइव करना चाहिए। हमें जाफरान से बात करनी चाहिए कि उनका जो M88 इंजन है वो कावेरी के साथ कुछ गठजोड़ करके कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। रशिया के साथ बात करनी चाहिए, वहां से टीम्स को बुला लेनी चाहिए कि हमको जीई को रिप्लेस करना है। अब भारत को जीई को रिप्लेस करना चाहिए, जीई को हमको रिप्लेस नहीं करना चाहिए। वी शुड टेक स्टेप्स इन दैट एक्शन, तभी जाके अमेरिका सुधरेगा। आपको ये बता देता हूँ, जब नासा को जरूरत रहती है इसरो की, दोनों ने मिलकर सैटेलाइट लॉन्च की। अब बताया जाता है उस जो सैटेलाइट है, निसार की सैटेलाइट, उसका जो एंटीना है सबसे बड़ा एंटीना है वर्ल्ड के अंदर। और उसको बताया जाता है कि दोनों कंट्री यूज करेंगे फॉर सर्वेलेंस, फॉर फॉर सर्वेलेंस के लिए यूज करने वाले हैं। और एक तरह से वो सैटेलाइट सेंटीमीटर लेवल का तक का डिफरेंस जो होता है अर्थ के अंदर, उसको पता लगा सकता है।
मतलब आप सोचिए, अगर सेंटीमीटर लेवल तक भी अगर कोई प्रॉब्लम, मतलब वो थोड़ा सा चेंजेस होगा, मतलब आपने कुछ खुदाई चालू कर दी, आपने मिलिट्री मूवमेंट किया, सब कुछ आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका अपने मतलब के लिए भारत के साथ कुछ सेक्टर्स में वो पार्टनरशिप कर रहा है, जिसमें उसको जी। फायदा है और जिसमें वो तो उसको समझ में नुकसान है। आता है, लेकिन उमेश जी, बात ये है कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से मल्टी अलाइनमेंट पर बेस रही है। रशिया से डिफेंस, अमेरिका से ट्रेड, मिडिल ईस्ट से एनर्जी। अब क्या अमेरिका ये चाहता है कि सारा कुछ छोड़कर भारत सिर्फ एक कैंप में आकर लॉक हो जाए? अमेरिका यही चाहता है कि भारत पूरी तरीके से अपना रशिया के साथ अपना रिलेशनशिप बंद कर दे, वो नेटो ज्वाइन कर ले, और हम एक तरह से अमेरिकन मसाल स्टेट बन जाए। और आपको मालूम है वो कैसे ईयू को ट्रीट करता है, वो कैसे जापान को ट्रीट करता है, वो कैसे साउथ कोरिया को ट्रीट कर रहा है, कैसे ताइवान को ट्रीट कर रहा है, वो कैसे स्विट्जरलैंड को ट्रीट कर रहा है। नॉर्वे के जो हम्म। फिनांस मिनिस्टर है उसको डायरेक्टली थ्रेटन कर रहा है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज चाहिए। इस तरह से जो बेवकूफी जो अमेरिका कर रहा है, उसने अपने एलाइज को एक तरह से स्लेव्स बना दिया है। और आज आप देखेंगे पूरा ईयू के जितने भी हेड्स हैं, भले वो स्टामर हो या मैक्रोन हो या मेलोनी हो, या फिर आप फिर आप उर्सुला वन डेर लेyen हो, या नेटो के जो चीफ है रूटे हो, और पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं डोनाल्ड टस्क, वो भी हैं। सब लोग आज वॉशिंगटन में गैदर हो रहे हैं, और वहां पे वो लोग हिज होलीनेस, हिज हाइनेस डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से अपना, एक तरह से उसकी वंदना करने वाले हैं। और जेलेंस्की को और प्रार्थना करेंगे कि आपके कहर से जेलेंस्की को बख्श दिया जाए, और जेलेंस्की को फोर्स किया जाएगा कि आप रशिया से जो हमने जो डील करनी है वो मान लीजिए, क्योंकि जी। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए। ये उनके दिमाग में फितूर है, और ये करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने बोल दिया था मैं आने के बाद 24 घंटे में ये युद्ध रुकवा दूंगा। पर आज देख रहे हैं कि 6 महीने 7 महीने हो गए, तो भी डोनाल्ड ट्रंप ये काम नहीं करा पा रहे। तो कहीं ना कहीं उनकी फजीयत हो अब रही तो है। लोग हिलरी क्लिंटन ने बोला है कि अगर उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा दिया तो वो खुद नॉमिनेट करेंगे नोबेल प्राइज के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को। और अब सवाल मतलब अब इतनी बात खुल गई है कि सबको पता है कि क्या कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ नोबेल प्राइज पाने के लिए हो रहा है कि सब नॉमिनेट करें। लेकिन आज का सवाल ये है कि क्या अमेरिका की जो दोस्ती है वो कंडीशनल है? क्या अपने अलाय से लॉयल्टी के नाम पर सिर्फ कॉम्प्लाइंस एक्सपेक्ट करना है? या भारत के सामने जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत को डिसाइड करना होगा कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो सॉवरेन रखे, और हमें भारत को ज़रूरत नहीं है कि वो व्हाइट हाउस के डिक्टेट्स पर इस तरह से चले, क्योंकि वो तो अम- अपने अलाइज को इसी तरह से चलाते हैं। और एनर्जी अमर जी, सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट पहले है और आएगा, या फिर अमेरिका का जो दबाव है उसका क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि फिलहाल तो हम दबाव में नहीं आ रहे। जी उमेश जी। अमर जी, ऐसी हालत है कि डोनाल्ड ट्रंप को बोलना पड़ा मिलानिया को कि भैया एक लव लेटर लिख दो ट्रंप के पुतिन के लिए। तो उन्होंने एक लव लेटर भी लिख दिया पुतिन को। आप ये बताइए, ऐसी हालत हो गई है, इतना डेस्परेट हो गया, ऐसा हो गया। आप देखिए, और आप ये भी देखिए कि किस तरह से अमेरिका के अंदर सरगर्मी हो रही है कि कैसे भी हो जाए ये युद्ध रुक जाए। और यूक्रेन की जो 50% की डील हुई थी, जिसमें उनको रेयर अर्थ मिनरल्स मिलने थे, वो जो भी एरिया है धीरे धीरे रशिया सबको कॉन्कर करता जा रहा है। कहीं ना कहीं रशिया के पास आज टेक्निकल एडवांटेज है, रशिया डोमिनेट कर रहा है ट्रेड को। और एक चीज है, अमेरिका चाहता है कि भारत के अंदर एक कॉम्प्लायंट लीडरशिप आए। इसके लिए राहुल गांधी ने आज बोल भी दिया है कि हम इलेक्शन कमीशन के हिसाब, इलेक्शन कमिश्नर जो सीईसी है उसके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने वाले हैं। हम उनको हम अब वो जब ईसी ने उनको बोला था कि आप एफिडेविट फाइल करिए, तो वो फाइल नहीं करना चाहते। अब ईसी के ऊपर ही वो इम्पीचमेंट चाहते हैं। ऐसी सब हालत हो रही है। और जी। इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वोट चोरी जो हैशटैग है उसको बढ़ाया जाए। ये अमेरिका भारत के अंदर रेजिम चेंज ऑपरेशन भी कर रहा है। और बताया जाता है कि कुछ बीजेपी एमएलए को, एमपी को तोड़ने की फिराक में भी है। और वहां पे भी बात चल रही है कि कहीं ना कहीं पीडीपी उनसे सपोर्ट ले ले केंद्र सरकार से।
तो ये जी सब काम बिल्कुल, तो ये ऑलरेडी ये भारत का बड़ा इम्तिहान है। भारत के सामने कई सारे बड़े चैलेंज हैं। अपनी जो राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट और जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो सबसे पहले है, और ये बड़ा इम्तिहान है जिसको भारत को पार करना है, अग्नि परीक्षा जिसे हम कहते हैं। क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो इतना बड़ा पार्टनर है, अब तक है, और आगे आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो एक अग्नि परीक्षा, और इसको पार भारत को करना है अपने देश का हित आगे रखते हुए। उमेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।